नमस्कार दोस्तों। अगर हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हों जो आपको नहीं पता हो, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती जब आती है तो ऐसा ही कुछ होता है आपके जीवन में। आपको पता भी नहीं होता कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटने लगती हैं, जैसे कि शनिदेव की साढ़े साती। शनिदेव की साढ़े साती आने से पहले ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ सा हो रहा है। और हो सकता है आपके जीवन में इन सारी चीज़ों के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी घट रही हों जिसको आपके बारे में ना पता हो या घटने वाली हों। तो आपको उन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि शनि का प्रकोप से, जो शनि देव का प्रकोप है, उसके प्रकोप से कोई भी नहीं बच पाया। तो आप भी नहीं बच सकते हैं। आपके जीवन में जब शनि का चक्र घूमता है तो एक ना एक बार आपके जीवन में शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया या शनि का जो प्रकोप होता है, प्रभाव होता है, वह ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलता है। वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव के प्रकोप से कौन कौन नहीं बच पाया है, और शनि देव की साढ़े साती आती कैसे है, और शनि देव के प्रकोप से बचा कैसे जा सकता है। नहीं तो आपके जीवन में क्या घटना घटने वाली है शायद आपको पता भी न चल पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, शनिदेव का जो प्रकोप है या शनिदेव की साढ़े साती है, शनिदेव की ढैया है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह जब भी आने वाली होती है उससे पहले यह अपना रूप दिखा देती है। या जैसे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आने वाली हों जो आपको पता ही ना हो। अचानक से कुछ आपके जीवन में इतना बड़ा घट जाता है, आपको लगता है कि ये अरे ये कैसे हो गया, लेकिन वो चीज़ पहले से ही वो होती है कि कहते हैं प्री प्लान्ड होती है कि वह चीज़ आपके जीवन में घटने वाली है। अगर वैसी कोई छोटी चीज़ अगर आपके जीवन में आ जाती है और आपके सामने, जैसे कि अब काला कोई बैल है, गाय है, आपको मारने के लिए दौड़ती है, या कुछ ऐसी काली चीज़ के साथ आपके साथ हो जाता है, क्योंकि शनि देव का जो प्रभाव है वह एक काली चीज़ से ही जुड़ा हुआ होता है। कई बार आपका जीवन में जैसे एक्सीडेंट भी छोटा मोटा हो सकता है, तो वहाँ से भी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। या आपके जीवन में बहुत सारे कर्ज हैं या समस्याएं हैं, उस तरीके के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो उस तरीक़ों से भी आपको यह समझ लेना है कि आपके जीवन में हो सकता है शनि का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा हो, या आपके कर्जे बढ़ रहे होंगे। आप कर्जा ले रखा होगा तो उसका उससे उबार नहीं पा रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों की आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप किसी पंडित को अगर आप दिखाते हैं अपना हाथ या जो भी अपनी कुंडली है दिखाते हैं, अगर शनिदेव का प्रकोप आपकी कुंडली में चल रहा है तो ये समझ लीजिए किस तरीके से उससे उबरा जा सकता है। नहीं तो आपके जीवन में हर एक बार समस्याएं ही समस्याएं आने आती रहती हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये समझ लो कि शनिदेव का प्रकोप से कोई भी नहीं बच पाया है, तो आप भी नहीं बच सकते हैं। आपके जीवन में भी ये समस्याएं हैं और आती रहेंगी, और उसको किस तरीके से काटना, जैसे भगवान भोलेनाथ की अगर बात की जाए तो वो भी जो है शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी, शनिदेव का जो प्रकोप है इतना ज़्यादा गहरा होता है कि भगवान भोलेनाथ भी उस प्रकोप को नहीं झेल पाए, और वो जो आकर जो है कहते हैं कि गंगा जल के अंदर छिप जाते हैं। जब वह गंगा जल के अंदर जाकर छिप जाते हैं भगवान भोलेनाथ, और 7.5 साल तक वो जो है गंगा जल के अंदर बिना कुछ खाए पिए सांस रोक कर जो है अंदर बैठे रहते हैं, सोचते हैं मैं तो शनिदेव के प्रकोप से बच जाऊंगा। लेकिन जब भोलेनाथ बाहर आते हैं तो शनिदेव कहते हैं कि भगवान मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे। तो महादेव कहते हैं मैं तो आपके प्रकोप से बचने के लिए जो है 7.5 साल तक गंगा जल के अंदर छुपा हुआ था। तो शनिदेव कहते हैं वो 7.5 साल जो आप गंगा जल के अंदर छिपे थे वो मेरा प्रकोप ही था, जिसके कारण से आप बिना कुछ खाना पीना खाए अपनी सांस रोक कर आप गंगा जल के अंदर छिपे रहे। तो शनिदेव के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। ये समझ लो कि शनिदेव का प्रकोप अगर आ रहा है तो आकर ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब बात करते हैं आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है। आपके जीवन में जो भी प्रभाव आएगा उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होता है। चाहे किसी के जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं आने वाली होती हैं, किसी को नहीं पता होता है। उससे पहले आपको सचेत हो लेना है, जैसे भी आप सचेत हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप सचेत नहीं हुए तो हो सकता है कुछ आपके जीवन में बड़ा घट जाए, और जो ऐसा कुछ घटे जिसको आप संभाल नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने उसको संभालने की कोशिश नहीं करी तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। अब कहते हैं जब कोरोना आया था वो भी एक शनिदेव का प्रकोप था, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। लेकिन कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो लोग इस बात को बताते हैं कि पहले से इन सारी चीज़ों का वो लिखा जा चुका था कि ये चीज़ें होने वाली हैं।
इसी तरीके से कई ज्योतिष शास्त्र ये भी मानते हैं कि और बहुत बड़ी बड़ी जो भयानक बीमारियां आती हैं उससे पहले कुछ न कुछ कहते हैं संकेत मिल जाते हैं। शनिदेव की जैसे ग्रह चल रही होती है, किसी व्यक्ति के ऊपर चल रही होती है, उसके जीवन में जो घटने वाला होता है वो पहले पता चल जाता है। तो उसके बाद भी पूरी दुनिया में कहते हैं लहर आ जाती है, तब भी इस सभी चीज़ों को देखा जाएगा, तब भी हो किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको करना क्या है कि अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में शनिदेव का, देखो आपको तभी पता चलेगा जब तक आप किसी को दिखाएंगे नहीं, या आप शनिदेव की पूजा नहीं करते हैं। अगर शनिदेव की पूजा करते हैं तो शायद आपके ऊपर प्रकोप थोड़ा कम पड़े। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो खासकर अगर शनिवार की बात की जाए तो शनिवार को आपको ये देखना है कि शनिवार को किस तरीके से पूजा करनी है, शनिदेव की पूजा किस तरीके से करनी है। शनिदेव का मंत्र है जिसे कहते हैं कि एक विचाराधीन मंत्र होता है या फिर एक सीक्रेट मंत्र हो सकता है, जिसका जाप करने से आपके जीवन में सारी समस्याओं का हल मिल सकता है। उसी तरीके से अगर शनिदेव के बारे में ये कहा जाए कि शनिदेव का मंत्र किस तरीके से पढ़ा जाए या फिर शनिदेव की पूजा किस तरीके से किया जाए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि शनिवार के दिन आप सुबह या शाम शनिदेव के, अगर मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो पीपल के वृक्ष के पास जो है जाकर अपना दीपक वहाँ पर जरूर जलाएं। सुबह, अगर सुबह की मैं बात बताता हूँ आपको, सुबह क्या करना है, सुबह स्नान करें, अगर हो सके काला कपड़ा पहने और उसके बाद वो पहनकर आप सीधा जाएं मंदिर जाएं। साथ में अगर वो चीज़ें हैं जैसे कि काला तिल हो गया, काला कपड़ा हो गया, इसके अलावा काला उड़द हो गया, काली दाल हो गई, काला चना हो गया, काला तिल हो गया, सरसों का तेल तो है ही, साथ में दीपक भी है। इन सारी चीज़ों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। और लेकर जब आप जाते हैं शनिदेव के मंदिर में तो वहाँ पर जाकर दीपक जलाना है, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना है। सबसे पहले सरसों का तेल चढ़ाना है, उसके बाद सारे कुछ करना है। ये सारा कुछ करने के बाद वहाँ पर जो है पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठें। अगर हो सकता है शनि चालीसा पढ़ें, नहीं हो सकता है तो कम से कम 11 बार 21 बार ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, यह जाप कम से कम आप जितने ज़्यादा बार करना चाहे कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा बार आप यह जाप करेंगे उतना ही आपके लिए सफलदायक होगा। अच्छा, ये होता है सुबह का काम, ये कर लिया। आइए घर, रास्ते में आइए घर से अगर रोटी बनी हुई है घर में रोटी लीजिए, कोई काला कुत्ता मिल जाए, काली गाय मिल जाए, काली भैंस मिल जाए, उसको आप खिला दीजिए। कोशिश कीजिए गुड़ के साथ खिलाइए। ये करने के बाद आप अपने काम पे चले जाइए, स्कूल जाना स्कूल जाइए, कॉलेज जाना कॉलेज जाइए, ऑफिस जाना ऑफिस जाइए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद शाम को अगर वापस आते हैं, अगर जो सुबह नहीं कर पाया तो शाम के लिए बताता हूँ। शाम को अगर आप आए तो आपको ये है अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद सारा सामान लेना है, जो सुबह लेना था वही शाम को लेना है, वो सारा सामान लेकर जाना है शनि पीपल के पेड़ के नीचे और वहाँ पर दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद जो भी सरसों का तेल चढ़ाना है अपना जो है, अगर शाम के पास आपके अच्छा टाइम होता है तो आप जो है वहाँ पर शनिदेव की आरती ज़रूर करें, क्योंकि शाम को जो है आरती भी होती है। चालीसा पढ़ें, शनि चालीसा पढ़ें, आरती करें, शनिदेव की पूरी आरती करें। और उसके बाद जो है मंत्र का जाप, शाम को आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय हो तो आप वहाँ पर बैठकर 1-2 घंटा मंत्र का जाप जरूर करें। और आपके जीवन में यह सब कुछ करने से इन सारी घटनाओं का कट जाना संभव माना जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी आपदा आपके जीवन में आने वाली हो, या कोई बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली हो, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे आप कर्जों से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है लेकिन वो होती जा रही हैं। उन सारी चीज़ों की अगर घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो आप शनिदेव की पूजा करें। आपके जीवन में बहुत ही जल्द कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे शनिदेव के बारे में इसलिए जो जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे ताकतवर शनिदेव ग्रह को माना जाता है। कर्मफल देवता के नाम से इनको जाना जाता है। इतना ही नहीं, शनिदेव ये समझ लो अपने पिता, जो उनके पिताश्री हैं शनिदेव के, जो सूर्य देव हैं, वह उनसे ताकतवर ग्रह भी माने जाते हैं। तो आप ये सोचो कि जिसका शनि ग्रह भारी है, जिसका शनि भारी है, उसके जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से अब सूर्य भगवान की अगर बात की जाए, जब सूर्य भगवान के बेटे ही हैं शनिदेव, लेकिन सूर्य भगवान उनके आगे भी नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि शनिदेव को जो है भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन अब जिसका आशीर्वाद प्राप्त है शनिदेव को, वही उनसे नहीं बच पाया।
ये सोचो आप कि भगवान भोलेनाथ भी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाए, जिनका उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और सूर्य का तप तो है ही, साथ में उनको एक माता का भी आशीर्वाद प्राप्त है, और वह माता का आशीर्वाद भी इतना भारी भरकम प्राप्त है कि उस कहते हैं कि ग्रहों में सबसे बड़े शनि हैं। इसी कारण से जैसे जैसे बात की जाए हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं। वैसा ना ही कोई देवता है, ना ही कोई देवी देवताओं में से कोई भी नहीं है जो हनुमान जी के पास है। उसी तरीके से ग्रहों में सबसे बड़ा शनिदेव ग्रह हैं, जो इनके पास है और वो किसी के पास नहीं है। उसी तरीके से माता शेरा वाली हैं, माता शेरा वाली के पास वो है जो किसी के पास नहीं है। माता शेरा वाली का जन्म आपको बता दूं, उनके पास जितने भी हथियार हैं वह सभी देवी देवताओं को दिए हुए हैं। उनका शरीर का एक एक अंग हर एक देवी देवताओं के अंग से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं आपके जीवन में, जैसे शनिदेव का है। तो शनिदेव का प्रकोप से अगर आपको बचना है तो जो मैंने उपाय बताया है यह कीजिए। वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपको जवाब दूंगा। कमेंट में एक बार लिखेंगे जय शनिदेव।